आपको बता दें कि सोमवार को जनपद शामली की ग्राम पंचायत चौसाना में हनुमान चौक पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष बालिस्टर छाजियान के नेतृत्व में चुनावी नुक्कड़ सभा का आयोजन कर राष्ट्रीय हित में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। और आपको बता दें कि भाजपा से जुड़े सभी हिंदू संगठन देश के बागडोर मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के अलावा किसी भी अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के हवाले करना चाहते हैं, जिसके लिए सभी हिंदू संगठन खुलकर इस युग में राम लखन योगी और मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। और कैराना सीट पर 5 साल तक क्षेत्र की जनता से दूरी बनाए रखने के कारण जगह जगह जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। सांसद प्रदीप चौधरी की राह संवारने में जुटे हुए हैं। तुरंत प्रदीप चौधरी जब चौसाना में जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने विकास कार्यों पर कम और सपा के कार्यकाल का हवाला देते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई, बल्कि यहाँ तक कह डाला कि पिछली सरकार में पुलिस को चौकी थानों में ताला लगाकर छिपकर अपनी जान बचानी पड़ती थी और गुंडे तहसील और थाने कार्यालय चलाया करते थे, लेकिन मोदी और योगी सरकार में इन सबसे छुटकारा मिला है। इसलिए इस बार 400 पार के संकल्प को मजबूती प्रदान करें। आज से 4 दिन के बाद मतदान होना है। 400 पार का नारा दिया, कई जगह पर विरोध वाले भी बात सामने आ रही है। कोई विरोध नहीं है, ये सब चीजें तो हल्की फुल्की चलती रहती है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे भाई हैं, उनको भी मनाने का काम कर रहे हैं। कोई मन के बहुत सारे मन गए, 2-4 हो रहे हैं, वो भी सब ठीक हो जाएंगे। स्थानीय लोगों के कुछ मुद्दे हैं कि भाई शासन मुद्दे 5 साल तक जो है ना, ये कहने की बात है, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ से ये सड़कें बनवाई जो मैंने बताया, कोट सभा से बिड़ोली सड़क थी, आपका चौसाना से लेकर के ऊन की तरफ जाने वाली सड़क का काम मैंने ही करा। यहाँ से एक और 16-17 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन मैं पिछले दिनों यहाँ से करके गया हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपने लोगों से कहीं दूर रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अपने लोगों के बीच में रहता हूँ और आगे भी रहूंगा और लोगों का सम्मान करूंगा। लोगों के बीच में विकास कार्य को परिणाम में देने का काम करता रहा हूँ, करूंगा भी। पक्षों के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर अग्निपथ योजना बहुत अच्छी योजना है, लड़के उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। लोग लड़के हमारे नौजवान उस भर्ती में जा करके देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर बन रही है और ये केवल कहने की बात है, उसका कोई विषय नहीं है। वो सब आज सॉर्ट आउट हो चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किए हैं जिन कामों को करने की आवश्यकता है। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इनमें किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती। आप लोगों की तो मालूम होगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान का वातावरण यहाँ के लोगों को पता है। महिलाएं भी असुरक्षित रहती थी। महिला अगर बाजार में चली जाती थी, पता नहीं चलता था कानों से कुंडल किस समय चल जाएंगे। किसान अगर हरियाणा में चले जाता, उसके साथ कितनी मारपीट होती थी। वापस आकर के धान गेहूं बेचने के लिए जाते थे, ट्रैक्टर भी छीनते थे, ट्रॉली भी छीनती थी, पैसे भी छीनते थे, मारपीट अलग होती थी। यहाँ से सहारनपुर का बॉर्डर पास, यहाँ से शामली का बॉर्डर पार करते भी यहाँ कभी इधर पिटाई होती थी, कभी उधर पिटाई होने का काम होता था। व्यापारियों के साथ किस प्रकार का 10 लोग व्यापारियों ने झेला है, उनसे रंगदारी वसूली जाती थी, उनको पलायन के लिए मजबूर करने का काम होता रहा। ये समाजवादी पार्टी की देन है। आज हमारी पार्टी की सरकार के दौरान वातावरण में कितना बदलाव देखने को मिला। किसानों को हरियाणा बॉर्डर के विषय को लेकर के मैंने आज मुख्यमंत्री जी, हमारे हरियाणा के नायब सैनी जी लखनऊ विधानसभा में कार्यक्रम रखा था, वहाँ आए थे। मैंने एक चिट्ठी बना करके इस विषय को लेकर के उनके सम्मुख रखने का काम किया। वो मैंने मुख्यमंत्री जी के सम्मुख उस विषय को रखने का काम कर दिया। जनपद में गेहूं खरीद व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है, इसके लिए क्या अभी शुरू होने लग रहे हैं। जब सेंटर अपने लगने लग रहे हैं, सेंटर को लगने की व्यवस्था सब जारी है। कहीं कोई समस्या किसान के लिए नहीं रहेगी। किसान को हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है, किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ करने का काम किया है। सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है किसानों के हित की सरकार है, किसानों का सम्मान करने वाली सरकार है। धन्यवाद।